तो यार सबसे पहले लोकी के इस एपिसोड 2 में सीन शिफ्ट होता है सीधा ओसाका विस्कॉन्सिन 1985 की टाइमलाइन में, जहां पे TVA की फोर्सेस जो है वो एक फेस्टिवल में एंटर करती है और जहां पे वो एक और टाइम वेरिएंट को जो कि सीक्रेट टाइमलाइन को तोड़कर भागा होता है उसे ढूंढने के लिए जाती है। और यहां पे हंटर्स के साथ उनका मिनटमैन यानी कि C-20 जो है वो टेंट में जाते हैं और टेंट में जाते ही वही मास्क्ड मैन जो है C-20 को इन्फ्लुएंस कर देता है और बाकी जो है हंटर्स को वो एक तरीके से मार देता है। और यहाँ पे यही नहीं बल्कि यहाँ पे ये मास्क्ड मैन या फिर इविल लोकी जो है वो यहाँ पे क्या करता है, TVA की टेक्नोलॉजी या फिर TVA के जो रिसर्च चार्जेस होते हैं जिससे जो है टाइमलाइन को रेस्टोर किया जाता है। जैसे लोकी जब आया था धरती पे तब वहाँ पे वो रिसर्च चार्ज लगा दिया गया था और जो भी टाइमलाइन या ऑल्टरनेट टाइमलाइन नेक्सस क्रिएट हुआ था वो जो है उस वजह से डिस्ट्रॉय होती थी और वही रिसर्च चार्ज जो है वो इविल लोकी अपने साथ लेके वापस चला जाता है। और साथ ही में वो ले जाता है C-20 यानी मिनटमैन को अपने साथ। वो किसके लिए, वो एक बहुत ही मिस्टीरियस डिटेल जो है उसके अंदर से निकालने के लिए। अब वो डिटेल क्या है वो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे इसके बाद सीधा सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हमारे लोकी जो है वो लेक्चर ले रहे होते हैं मिस मिनट से, जहाँ पे उनको बताती है कि TVA किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से TVA की फंक्शनिंग है और किस तरीके से TVA की टेक्नोलॉजी काम करती है। लेकिन यहाँ पे उनके बीच खट्टी मीठी नोक झोंक चलती रहती है, जैसे जार्विस के बीच में या फिर फ्राइडे के बीच में यहाँ पे टोनी स्टार्क के साथ केमिस्ट्री नहीं होती है, वैसा ही कुछ यहाँ पे हमें इस AI कम लाइवली थिंग के बारे में देखने को मिलता है लोकी के साथ। लेकिन इसके बाद जब यहाँ पे TVA के फोर्सेस को और मोबियस को ये पता चलता है कि एक्चुअली में 1985 में फिर से मिनटमैन का गायब होना या फिर जो है उनके हंटर्स का मर जाना जो है वो उसके लिए इविल लोकी फिर से रेस्पॉन्सिबल है, तो वो उसी क्राइम सीन के ऊपर जाने वाले होते ही है। लेकिन इस दौरान जो है पूरे रास्ते लोकी एक ही बात से परेशान करते हैं यहाँ पे मोबियस को और TVA के फोर्सेस को कि क्या अगर मैं तुम्हें इस इविल लोकी को ढूंढने में मदद करूंगा तो क्या मुझे जो है छूट मिल सकती है, क्या तुम लोग मुझे जो है वो मार तो नहीं दोगे इसके बाद। जिसके ऊपर मोबियस का यही रिएक्शन होता है तो कि तुम इतना क्यूरियस क्यों हो। और साथ ही साथ में लोकी ये भी कहते हैं बार बार पूरे एपिसोड में लोकी एक चीज के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस हमें जो है करते हुए नजर आए, वो है टाइम कीपर्स के ऊपर कि वो टाइम कीपर से मिलना चाहते हैं। तो उसके ऊपर मोबियस कहते हैं कि तुम्हारा शायद अल्टीमेटली मकसद ये तो नहीं है कि यार तुम जो है लोग के उनसे मिलकर जो है उन्हें अपने वश में करके जो है उनको मार के जो है TVA का कंट्रोल अपने हाथ में लेना चाहते हो, तो ऐसा ख्याल जो अपने दिमाग से निकाल दो। लेकिन यहाँ पे विस्कॉन्सिन में 1985 में जाने के बाद जब उन्हें पता चलता है कि यहाँ पे खाली उनने हंटर्स को या फिर TVA के फोर्सेस को मारा ही नहीं है इविल लोकी ने, बल्कि वो अपनी टेक्नोलॉजी या फिर TVA की टेक्नोलॉजी भी जो है कलेक्ट करता जा रहा है। और ये पहली बार नहीं है जब उसने रिसर्च चार्ज चुराया है यहाँ पे TVA फोर्सेस के हाथ से, बल्कि यहाँ पे जो है उस ये चीज़ जो है पहले भी हो चुकी है। जितने भी TVA फोर्सेस मरे हैं उनसे जो है धीरे धीरे उसने टाइम या फिर रिसर्च चार्जेस जो है वो कलेक्ट किए हैं। लेकिन इसके बाद यहाँ पे लोकी जो है बहलाने फुसलाने की कोशिश करता है TVA के मेंबर्स को, जहाँ पे उनसे कहता है कि अगर तुम लोग इस टेंट के बाहर निकले तो यहाँ पे इविल लोकी तुम्हें धर दबोचेगा या फिर वो तुम्हें मार देगा। लेकिन एक बार को तो यहाँ पे मोबियस डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं उनकी बातें सुन के, क्योंकि ऑफकोर्स गॉड ऑफ मिस्टीफ उन्हें यूं ही नहीं कहा जाता। लेकिन उसके बाद से मोबियस को रियलाइज होता है अरे यार मैं तो फंसने वाला था, बल्कि ये तो मुझे बेवकूफ़ बना रहा है। जिसके बाद जो है अपनी टाइमलाइन में वापस जाके मोबियस मिलते हैं यहाँ पे TVA में रेनोवा रेंसलियर से, जहाँ पे उन्होंने ये वही जज है जिन्होंने यहाँ पे लोकी को जज किया था और क्या गजब बेइज्जती की थी पहले एपिसोड में भरे कोर्ट में लोकी की। तो यहाँ पे वो उनसे कहती है कि तुम लोकी पे खामखाई इतना भरोसा कर रहे हो, बल्कि वो भरोसा करने वाली चीज़ ही नहीं है, लेकिन आखिर है तो वो लोकी ही ना। और उस इविल लोकी में और इस वेरिएंट वाले लोकी में जो कि हमारे पास है इसमें कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, बल्कि तुम खुद से ही इन्वेस्टिगेशन करके उस इविल लोकी को ढूंढो। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि रेनोवा रेंसलियर एक बहुत ही स्ट्रेंज चीज़ पॉइंट आउट करती है कि जो टाइम कीपर्स है वो क्लोजली जो है वो मॉनिटर कर रहे हैं इस वक्त की जो भी चीज़ें हो रही है, और वो बहुत ही ज़्यादा क्लोजली इस चीज़ को भी वॉच कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है इस इविल लोकी वाले वेरिएंट को पकड़ा जाए। अब क्या यहाँ पे कोई बड़ी मिस्ट्री है टाइम कीपर्स के रिगार्डिंग, क्या उन्होंने कोई ऐसा झोल किया है जिसके बारे में यहाँ पे जो है इविल लोकी को मालूम है, तो ये तो हमें आगे आने वाले एपिसोड्स में ही पता चलेगा। लेकिन यहाँ पे जो है इसके बाद रेनोवा रेंसलियर से मुलाकात करने के बाद जब उनके बातचीत खत्म होती है तब यहाँ पे लोकी के साथ मिलकर जो है मोबियस कहता है कि हमें इस गुत्थी को या फिर इस मिस्टीरियस थिंग को जो है बहुत ही जल्दी से सुलझाना होगा। जिसके बाद उन्हें कुछ काम दिया जाता है और यहाँ पे फाइल्स के थ्रू जो केस फाइल्स उन्हें दी जाती है स्टडी करने के लिए इस इविल लोकी के ऊपर, तो वो जो है एक और TVA के मेंबर से जो कि वहाँ पे एज एन एम्प्लॉय काम कर रहा होता है, तो उनसे एक बुक मांगते हैं। बिल्कुल वोंग वाली फीलिंग हमें आई कि किस तरीके से डॉक्टर स्ट्रेंज जब पहली बार कमरताज में जाते हैं स्पेल सीखने के लिए, तो जब वो वोंग से बुक मांगते तो वो उन्हें देते नहीं है और जो कोई भी
भी बुक जो है वो उनसे पूछते हैं तो यहाँ पे कहते हैं कि यार ये तुम नहीं लिख सकते। बिल्कुल वैसा ही TVA का एम्प्लॉय जो है या फिर वो एम्प्लॉय जो है वो देती नहीं है यहाँ पे बुक लोकी को, बल्कि कहती है कि यार तुम तो ये बुक पढ़ो, जो कि लोकी की अपनी फाइल्स ही होती है जिसमें थॉर रैग्नारोक के बारे में एक ज़बरदस्त डिटेल जो है वो पॉइंट आउट करते हैं पढ़ते पढ़ते लोकी की, यानी कि जो ईवल लोकी है वो और कहीं नहीं छुप रहा या फिर और कहीं नहीं जा रहा डिस्ट्रक्शन या फिर TVA के फोर्सेस को मारने के बाद, बल्कि वो उन टाइमलाइंस में जा रहा है जो कि इवेंचुअली बहुत ही जल्द डिस्ट्रॉय होने वाली है। और क्योंकि वो डिस्ट्रॉय होने वाली है इसी वजह से जो है TVA उसे किसी भी तरीके से ट्रैक नहीं कर पा रहा है या फिर उनके लिए मुश्किल हो रहा है पकड़ना। इसके बाद वो मोबियस से कहते हैं कि देखो ऐसा है कि तुम्हारे फोर्सेस को मारने के बाद जो है वो डिस्ट्रॉय होने वाली टाइमलाइंस में ये बंदा जो है छुप के जा रहा है और तुम लोग इसीलिए उसे ट्रैक नहीं कर पा रहे हो, जिसका एग्जाम्पल वो यहाँ पे देते हैं मोबियस को उनका खाना, उनका लंच खराब करके जिसमें वो भर भर के मिर्ची भर भर के नमक डाल देते हैं और फिर जो है कैसी का जूस भी उसमें डाल देते हैं, जो कि बहुत ही जबरदस्त फनी सीन था। और इसके बाद हमें ये देखने को मिलता है वो जाते हैं 79 AD में, जहाँ पे पोम्पियो इटली में जो है वोल्केनो जो इरप्ट होने वाला होता है और इस चीज को डिटरमाइन करने के लिए कि यहाँ पे जो टाइमलाइन डिस्ट्रॉय होने वाली होती है वहाँ पे वेरिएंस एनर्जी या फिर वेरिएंस डिस्टर्बेंस जो है वो TVA के कंप्यूटर्स पे या फिर TVA के टेक्नोलॉजी के सिस्टम्स पे डिटेक्ट नहीं होता है और इसीलिए उन टाइमलाइंस में छुपता हुआ जा रहा है TVA के फोर्सेस को मारने के बाद। ये जब बात प्रूव हो जाती है, जब लोकी चले जाते हैं उस टाइमलाइन में, यानी कि प्रूव कर देते हैं एक तरीके से मोबियस को कि वो बिल्कुल सही है क्योंकि वहां पे कोई भी वेरिएंस एनर्जी डिटेक्ट अल्टीमेटली नहीं होती है। जिसके बाद यहाँ पे हमें लोकी जो है वापस से TVA में मोबियस के साथ नजर आते हैं बातचीत करते हुए, जहां पे वो बात करते हैं टाइमलाइन के फ्लो को मेंटेन करने के बारे में। फिर से TVA का टॉपिक और यहाँ पे टाइम कीपर्स का टॉपिक जो है उठाते हैं लोकी की, वो उनसे एक बार मिलना चाहते हैं, किस तरीके से वो उन्हें कन्विंस करना चाहते हैं या फिर जो है वो किस तरीके से डिसइंटीग्रेट नहीं होना चाहते हैं। और अल्टीमेटली वो मोबियस से पूछते हैं कि यार तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें भी लाइफ को एंजॉय करना चाहिए, क्या तुमने अपनी पूरी जिंदगी ऐसे ही गुजारी है और क्या तुम एक बार वो उनसे कहते हैं कि तुम्हारी टेबल पे मैंने एक डेस्क पे मैंने एक मैगजीन वाली फोटो देखी जहाँ पे जेट स्की की फोटो थी, तो क्या तुम्हें मन नहीं किया कभी कि मैं भी जो है अर्थ पे वो या फिर किसी टाइमलाइन में जो है जेट स्की चलाऊं। तो यहाँ पे मोबियस कहते हैं कि यही तो हमारा काम है। हाँ, जब भी मैं उस चीज़ को देखता हूँ, उस मैगजीन को देखा हूँ कि लोगों को हमारे बारे में पता नहीं चलना चाहिए लेकिन हमें टाइम के फ्लो को मेंटेन करना है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है चीज़ें हमेशा से सही ऐसे ही चलती आ रही है और यही चीज़ हमें मोटिवेट करती है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात जो इसमें यहाँ पे लोकी पॉइंट आउट करते हैं कि वो कहते हैं कि यहाँ पे कोई भी चीज़ हमेशा के लिए हमेशा से बुरी नहीं होती है और कोई भी चीज़ जो है हमेशा से हमेशा अच्छी ही नहीं रहती है। और ये इशारा होता है यहाँ पे लोकी का टाइम कीपर्स के लिए, क्योंकि यहाँ पे मोबियस कहते हैं कि टाइम कीपर्स का हमेशा से ही यही मकसद है या फिर वो काम क्या करते हैं, वो इतने बिजी क्यों है, क्योंकि यहाँ पे वो पॉइंट आउट करते हैं कि कहाँ कहाँ पे यूनिवर्स में क्योस है, किस तरीके से जो है क्योस क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है डिफरेंट वेरिएंट्स की तरफ से या फिर डिफरेंट नेक्सस या फिर मल्टीपल क्योस वाले टाइमलाइंस क्रिएट को पॉइंट आउट करते हैं यहाँ पे यही वाली चीज़ें। तो इसी के ऊपर ये सारी अच्छी बुरी चीज़ वाली चीज़ जो है वो लोकी बोलते हैं, जिसके ऊपर कहीं ना कहीं एक डीप मीनिंग हो सकता है, यानी कि जो इस वक्त TVA में अंदर जो कंफ्यूजन चल रहा है या फिर मिनटमैन्स मर रहे हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं शायद से जो है टाइम कीपर्स को रेस्पॉन्सिबल ठहरा रहे हैं यहाँ पे हमारे लोकी भैया। तो यहाँ पे अल्टीमेटली क्या होता है कि एक क्लू दिमाग में आता है यहाँ पे मोबियस के कि जो जिस चर्च में वो मिले थे एपिसोड 1 में एक छोटी सी बच्ची से जिनके हाथ में कैंडी होती है और वो टाइमलाइन, वो किस टाइमलाइन से वो कैंडी बिलोंग करती है, वो 2047 से लेकर 2051 के बीच में बिलोंग करती है, जिसके सिग्नेचर्स को TVA के फोर्सेस ने डिटेक्ट किया था कि ये इन टाइमलाइन ये टाइमलाइन वाली कैंडी है, यानी कि 2051 वाली ये कैंडी जो है टाइमलाइन में प्रेजेंट है। और अल्टीमेटली वो टाइमलाइन जो है डिस्ट्रॉय होने वाली है और यहाँ पे TVA को और मोबियस को ये शक होता है कि यहाँ पे हमारा ईवल लोकी हमें मिल सकता है, जिसके ऊपर यहाँ पे रेंसलेयर से बातचीत करते हैं और वो फिर से कहती है कि तुम्हें लोकी के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। जिसके बाद जो है B-15 हंटर और कुछ और हंटर्स और मिनटमैन्स के साथ मिलकर जो है यहाँ पे मोबियस लोकी के साथ मिलकर जाते हैं 2051 की टाइमलाइन में, जहाँ पे वो रॉकस्कार्ट सुपर स्टोर में जाते हैं या फिर सुपर मार्केट में जाते हैं, जहाँ पे छुपे हुए होते हैं हमारे इवल मिस्टीरियस मास्क्ड मैन लोकी, जहाँ पे वो डिफरेंट रीसेट चार्जेस को उन्होंने डिफरेंट शेल्फ्स पे जो है वो कनेक्ट किया हुआ होता है। अब वो किस लिए कनेक्ट किया हुआ होता है वो हमें पता नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमें ये भी पता चलता है C-20 जो है वो अभी तक जिंदा है,
को किडनैप किया गया था इविल लोकी की तरफ से, और उन्होंने एक बहुत ही बड़ी चीज जो है उगलवाई है उनके मुंह से। अब वो क्या है, क्योंकि जब यहाँ पे स्प्लिट होते हैं कि B-15 हंटर जो कि लोकी के साथ जाती है अलग सुपरमार्केट वाले सेक्शन में, और यहाँ पे जो है ढूंढने के लिए जाते हैं इविल लोकी को, दूसरी तरफ मोबियस और TVA के फोर्सेस। तो यहाँ पे इवेंचुअली उन्हें ये पता चलता है काफी ज्यादा ढूंढने के बाद सबसे पहले TVA के फोर्सेस को कि C-20 जिंदा है, और यहाँ पे C-20 कुछ आपस में बड़बड़ा रही होती है कि ये सच है, ये सच है। सच है क्या? सच है कि उन्होंने यहाँ पे टाइम कीपर्स कहाँ है और किस तरीके से उन तक पहुंचा जा सकता है, ये चीज जो है वो उसने इविल लोकी को बता दी है। और यहाँ पे दूसरी तरफ से जो है इविल लोकी भेस बदल के लोगों को पोजेस कर करके जो है वो यहाँ पे सामने आ रहा होता है हमारे लोकी के सामने, और यहाँ पे उन्हें कन्फ्रंट कर रहा होता है, यानी कि एक तरीके से उन्हें जो है उलझा के रख रहा होता है ताकि वो सही से कनेक्ट कर पाए उन सारे रीसेट चार्जेस को। अब वो रीसेट चार्जेस वो कैसे इतने सारे कनेक्ट करते हैं अकेले होकर, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे लोगों को अपने वश में किया हुआ होता है, और जब वो फाइनली रीसेट चार्जेस जो है आपस में कनेक्ट हो जाते हैं तो वो रीसेट चार्जेस जो है डिफरेंट टाइमलाइंस में एक साथ एक ही टाइम पे जो है यहाँ पे ट्रिगर करके उन्हें डाल देता है मिस्टीरियस लोकी यहाँ पे डिफरेंट टाइमलाइंस में। और यहीं पे रिवील होता है कि ये लोकी कोई और नहीं बल्कि ये इविल लोकी लेडी लोकी है, जो कि यहाँ पे कन्फ्रंट कर रही थी भेस बदल के अभी तक लोकी को। और साथ ही में हमें ये चीज़ भी पता चलती है कि ये जो रीसेट चार्जेस डिफरेंट टाइमलाइंस में गए हैं ना, इसकी वजह से जो है यहाँ पे बहुत सारे नेक्सस या फिर ऑल्टरनेट ब्रांचेस ऑफ रियलिटी क्रिएट हो चुकी है। और क्योंकि हमें पता है कि एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम के बाद अगर यहाँ पे कंट्रोल नहीं कर पाती है यहाँ पे TVA की फोर्सेस उस ब्रांच या फिर अबनॉर्मल टाइमलाइन को, तो यहाँ पे जो है टाइमलाइंस में क्रिएट या फिर मल्टीवर्सल टाइमलाइंस क्रिएट होने का चांस होता है। और जब यहाँ पे लोकी से तगड़ी फाइट करने के बाद लेडी लोकी जो इन सारे रीसेट चार्जेस को जो है डिफरेंट टाइमलाइन में भेजने के बाद जब वो भागने वाली होती है, तब वो यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा करती है, शायद लोकी उनके साथ है या फिर वो साथ नहीं है, वो उनके साथ जो है उसी टाइमलाइन के थ्रू, उसी टेलीपोर्टेशन डोर के थ्रू जो है वो लेडी लोकी के पीछे पीछे चले जाते हैं, जिसके बाद से जो है यहाँ पे TVA के फोर्सेस और मोबियस वहीं पे खड़े देखते रह जाते हैं। और यहाँ पे वहीं दूसरी तरफ TVA में भी काफी ज्यादा कंफ्यूजन पैदा हो जाता है ये ब्रांचेस क्रिएट होने से, यानी कि अल्टरनेट ब्रांच क्रिएट होने से, जिसके बाद रेनोवर एंड स्टीलर और बाकी TVA की फोर्सेस इस टाइमलाइन में मूव करने की कोशिश करेंगे इन सारे कंफ्यूजन को रोकने के लिए। कि मार्वल ने हमें अगले एपिसोड के लिए और भी ज्यादा एक्साइटेड कर दिया है। सो गाइस, अगर आपने लोकी का एपिसोड 2 देखा तो कैसा लगा आपको? क्या आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो पता है ना क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब, और मैं मिलता हूँ अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।